अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलिमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावातिस सब'i वल अर्दीन हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़िल मतीन लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। सुब्हानल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, वाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। आप मोबाइल अपना जेब में रख लो, यही काफ़ी है। यूट्यूब पर आएगा, वहाँ पर आप सुन लेना इसको। सारे मोबाइल आप बंद करके अपनी अपनी जेब में रख लो। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, वाह निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। बेशक आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, मजमे के अंदर जितने भी बाज़ौक़ और सच्चे मुस्तफ़ा के आशिक हैं, वो तमाम के तमाम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी, अक़ीदत व एहतराम के साथ, पूरी ताकत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत से हैं सब लोग? जी बेशक। नींद वींद तो नहीं आ रही है किसी को? जी नहीं थोड़ी देर सुनेंगे तकरीर इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात को, खुसूसियत के साथ बानियाने जलसा को। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कहने पे कोई पैसे नहीं जाते, कोई टैक्स नहीं लगता, जो भी होता है फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ज़ोर से कहो आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस बज़्म में जितने लोगों ने शिरकत की, जितने लोगों ने जैसे भी इसमें हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब आपका ये जलसा है। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताब समात किया, बेहतरीन निज़ामत भी हो रही है और हमारे शायर साहब ने बड़ी उम्दा कलाम आप तक पहुंचाए, आपने सुने। मैं चाहूंगा कि कम वक्त में आपकी ज्यादा खिदमत कर जाऊं, कम वक्त में ज्यादा पैगामात आप तक पहुंचा दूं, ताकि आज की रात का आपका आना कम से कम इतना तो हो कि आप जब तकरीर सुनकर जाएं सुबह को आपको कम से कम 10-5 बातें तो याद रह जाएं और आप उन पर अमल कर लें। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात और मैं बता दूं, मैं कोई कुर्सी तोड़ मुकर्रिर नहीं, मैं ज्यादा चीख चिल्लाकर आपको जो है जज्बात के समंदर में बहाना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा संजीदगी से आप मेरी गुफ्तगू को सुने। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जोर से कहें इंशाअल्लाह। हाँ, आज आप जिस बज़्म में बैठे हैं, ये बज़्म कोई मामूली बज़्म नहीं है, ये जलसा कोई मामूली जलसा नहीं है। ये वो मुक़द्दस और पाकीज़ा महफिल है जिसके मुताल्लिक़ फरमाया गया कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को, जमीन के उस टुकड़े को, उस खित्ते को अल्लाह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम सब कि हम नबी का जिक्र करने यहाँ पर जमा हुए हैं। देखो, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है। इस थोड़ी सी जिंदगी को नबी की वफादारी में गुजारो। गद्दार बन के जिंदा न रहना जमीन पर, नबी के वफादार बन के जिंदगी सलीके से, करीने से, बाकायदगी से गुजारो। कैसे? अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, तमहीद नहीं है ज्यादा लंबी, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिन्हें उर्दू समझ में आती हो और बात वो समझते हो और सुनने का मादा भी रखते हो, वो जरूर मेरे साथ शरीक हों और बोलते रहें, ताकि मुझे एहसास रहे कि आप बेदार हैं और सुन रहे हैं। मिलाद मुस्तफ़ा है, मेरे हुजूर दुनिया में आए, मेरे हुजूर की आमद हुई। अच्छा, अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलान इज़ाम जमीन पर मबूस फरमाए बंदों की रहनुमाई के लिए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को सबके बाद में दुनिया में भेजा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से नूर को अलग किया, अपने महबूब का नूर बना दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अपने महबूब का नूर बना दिया। तो जब कुछ नहीं था तब नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह। बनाया सबसे पहले, लेकिन लबादे बशरियत में भेजा सबके बाद में। ये बात ज़हन नशीन करें आप। भेजा लबादे बशरियत में, लिबासे बशरियत में भेजा सबके बाद, बनाया सबसे पहले। हजरत आदम अल्लाह ने नबूवत दी, रिसालत दी, अल्लाह ने मरातिब बुलंद किए, दुनिया के पहले आदमी हैं, मगर आए तो यही खुशखबरी सुनाते आए, अपनी कौम को बशारत देते आए कि मैं आ गया, मेरे बाद अल्लाह का महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब का टाइटल, हबीब का टाइटल किसी और को नहीं दिया, ये सिर्फ आपके मेरे नबी को अता किया। ए भैया, बोतल यहाँ है, गिलास यहाँ है, सुकून से बैठ जाओ। ये टाइटल किसी और को नहीं मिला, ये सिर्फ मेरे नबी को।
तुम्हारे मेरे नबी को। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे सुनना कि मेरी सारी थकन दूर हो जाए, लंबा सफर करके आया हूं। बेशक। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अली राजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं कि मेरा नाम हर बार एक नए तरीके से लिया जा रहा है। कोई इम्तियाज के आगे कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। असल मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज बरकाती है। बेशक। खैर, हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, उलमा की मोहब्बत है। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने बनाया नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले और भेजा बाद में। गौर करो मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में बाद में आए, चर्चा खुदा ने पहले ही कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए दुनिया में बाद में, चर्चा पहले होने लगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत ईसा तक सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे आका के आने की खुशखबरी सुनाई है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम की आमद की बशारत दी है, और सब ने अपनी अपनी कौम को पैगाम दिया, हम आए हैं, हम गुलाम हैं, हम सबका इमाम आने वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इमाम आने वाला है। इमाम तो बेरम इसीलिए तो कहते हैं, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का सुभान अल्लाह, क्या हाल होता। वाह वाह, बेशक। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल हो। हुजूर आप आए तो आई बहारे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है कि नबी आए तो बहारें आ गई, वो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की सदाएं। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। जो होता
न माहे मुबारक नबी का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये माहे मुबारक रबीउल बेशक अव्वल बेशक, सुभान अल्लाह। महीनों में रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे अजीजों गौर करो, हुजूर की आमद की बशारत तमाम अंबिया ने दी। वाह वाह। अब सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने सबसे पहला इंसान हजरत आदम को पैदा किया, सबसे पहले बशर, सबसे पहले आदमी। और जब इन्हें पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इनकी विलादत का कुरान मजीद में बाज़ाब्ता ऐलान किया। अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान में ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। इंसान की विलादत बाद में, चर्चा पहले। इसलिए कि लिबासे बशरियत पहनकर हुजूर जो दुनिया में आने वाले थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्तों ने इतना सुना तो अर्ज करने लगे, मौला, इंसान जमीन पर फितना व फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? इबादत के लिए तो हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला, तस्बीह करने के लिए हम मौजूद हैं, इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। ऐ परवरदिगार, हम मौजूद हैं इबादत के लिए, बंदगी के लिए। इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ताला ने तो इंसानियत का आगाज ही इसलिए किया कि वो पहचाना जाए, और कैसे पहचाना जाए? उसके महबूब के जरिए पहचाना जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, पढ़ो कुरान मजीद। कुरान मजीद का पहला पारा जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आया करीमा क्या फरमाया गया? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। तमाम आलमीन का रब का माना क्या होता है? रब का माना होता है पालने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। रब का माना पालने वाला। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं? पाला, माँ बाप ने परवरिश किया। माँ भी बच्चे को पालती है, इंसानों में हो, जानवरों में हो, माँ होती है। और जब माँ बाप का मकाम कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह ने फरमा दिया व बिलवालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी जो लफ्ज बयान फरमाया वो रब्बयानी,
रब्बयानी यानी पालने वाले, माँ बाप भी बच्चों को पालते हैं, और उधर रब जो है, रब का माना होता है पालने वाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो लुब्बे लुबाब तक पहुंचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पालने वाला, हकीकी पालने वाला तो वही खुदा है, उसने फिर जरिए बना दिए। माँ वो है जिसने 9 महीने तक बच्चे को अपने शिकम में रखा, तकलीफें बर्दाश्त की, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है माँ ने। बच्चे को अपने शिकम में जब तक रखा, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा कि मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को जरा सी तकलीफ न पहुंच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने बच्चे का इतना ख्याल किया है। माँ ने जब कोख में बच्चे को रखा है तो इतने ख्याल से वो हर कदम रखती है। माँ की ममता क्या है, माँ की मोहब्बत क्या हुआ करती है। माँ खुद गीले में सोए मगर बच्चे को सूखे में सुलाया करती है। अब माँ तो माँ होती है, माँ इंसानों में हो या जानवरों में हो। शेर जो होता है बड़ा खूंखार जानवर होता है। शेरनी तमाम जानवरों पे हमला करती है, शिकार करती है, मगर वो भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालती है, बड़ी मोहब्बत से पालती है। ए लोगों सुनो सुनो, ये मोहब्बत माँ के अंदर कहाँ से आई, ये प्यार माँ के अंदर कहाँ से आया? तो फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के हिस्से किए और रहमतों के हिस्से करके तकसीम किए। एक रहमत का हिस्सा माँ को भी अल्लाह ने अता किया, मतलब माँ को रहमत का हिस्सा मिला तो माँ में ये ममता आ गई, ये प्यार आ गया। वो अपने बच्चे को इस प्यार के साथ पालने लगी। मतलब ये हुआ माँ को अल्लाह ने रहमत दी है इसलिए प्यार से पालती है। अगर माँ को रहमत न मिलती तो माँ इस प्यार से बच्चों को न पालती, माँ को रहमत न मिलती तो इस प्यार से बच्चों की परवरिश न करती। इधर माँ को अल्लाह ने रहमत दी, उसी का जिक्र भी किया। वो रहम का जिक्र अल्लाह ने कुरान की आयत में किया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे अजीजों, माँ बच्चे को पालती है मगर अल्लाह ने रहमत की खैरात दी है। वो रहमत की खैरात उसे रहम दिल बनाती है, उसके दिल में प्यार डालती है, उसे प्यार की ममता की मिसाल बना देती है। मगर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला, तमाम आलमीन का रब। अब अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में अगर हम सवाल करें, ऐ मौला एक माँ है जो पालती है बच्चे को, तूने उसे रहमत की खैरात दी, मगर जब तू पालने वाला है हकीकी तो अपने बारे में तूने ऐसा कोई फिक्रा क्यों नहीं कहा, अपने बारे में ऐसा कोई जुमला क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह तबारक व तआला गोया कुरान मजीद की आयत मुबारका में ऐलान करके बता रहा है, अपने बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मैं रब हूँ, मैं पालने वाला हूँ। और बात रहमत की है तो मैंने रहमत तो अपने महबूब को बना दिया है। पालने वाला मैं हूँ मगर मैं अपने हबीब के सदके में पालता हूँ। भालना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पालने वाला मैं मगर महबूब के सदके में पालता हूँ। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। हर इंसान दामन फैला फैला के अल्लाह से कहता है मौला अपनी रहमत का सदका दे दे। हर इंसान रब से रब की रहमत मांगता है, मगर रहमत मांगने वालों, रहमत की खैरात मांगने वालों, अल्लाह ने रहमत तो अपने महबूब को बना के भेजा है। और फिर इसीलिए तो बंदों को हुक्म दिया ना कुरान में, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, ऐ मेरे बंदो अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में चले जाना, इसलिए कि मैंने हबीब को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शने वाला तो मैं हूं, मुआफ करने वाला तो मैं हूं। यकीनन अल्लाह ही मुआफ करने वाला है, वही बख्शने वाला है। बख्शने वाला खुदा, मुआफ करने वाला खुदा, मगर रब के महबूब की बारगाह में जाओगे तभी मुआफी मिलेगी। बख्शेगा खुदा मगर महबूब के सदक़े में बख्शेगा, मुआफ करेगा खुदा मगर महबूब के सदक़े में मुआफ करेगा। तुम कहोगे मियाँ ये कैसी बात हो गई, बख्शने वाला तो अल्लाह है, मुआफ करने वाला तो अल्लाह है, खताओं को बख्शने वाला तो अल्लाह है। मैं कहूँगा हाँ, अल्लाह ने तो पहले से ही सारा सिस्टम समझा दिया, सारा मिजाज बंदों को दे दिया, अकीदा दे दिया अल्लाह ने। अल्लाह अगर डायरेक्टली बंदों के गुनाहों को मुआफ कर देता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता तो मामूली और वो भी खता इज्तिहादी, मगर अल्लाह ने बगैर महबूब के वसीले के उस खता को मुआफ नहीं किया है। अगर कोई कहे जी हमारा तो हो जाएगा डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, कर लो भाई आप अपना डायरेक्ट, हमारा नहीं चलता डायरेक्ट। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं अपनी तरफ से कोई बात कह जाऊं, सुबह को तुम लोग आपस में मौलाना तो अपनी मर्जी से अपनी बात कह गए, नहीं, मैं कुरान सुना रहा हूं आपको अल्लाह का। कुरान हर घर में मौजूद है, सुबह को उठाना, कुरान की आयतें पढ़ के देखना, मेरी वीडियो देखना। अगर आप वो कुरान की आयतें पढ़कर फिर उनका तर्जुमा देख के अगर दिमाग और आपका दिल और आपका ईमान कह दे कि यही हक है तो तस्लीम करना, कबूल करना। मैं कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अल्लाह ने फरमा दिया मुआफ तो करूंगा मगर महबूब के सदक़े में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, कहाँ रखा? जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जोर से बोलो। जन्नत में। हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है जी, बेशक। सबकी तमन्ना है ना जन्नत में जाए। जी, जी। सुनो, अल्लाह ने कहाँ रखा? जन्नत में। पैदा कहीं और किया, रखा जन्नत में। जन्नत क्या है? कैसा हुस्न है जन्नत का? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर जन्नत के हुस्न पे बात करी जाए तो जन्नत का हुस्न बयान करते करते रात खत्म हो जाए, जन्नत का हुस्न बयान नहीं किया जा सकता है। जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां दूध की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां शहद की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर तमाम मेवाजात मौजूद है, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर तमाम किस्म के फल मौजूद है, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर कायनात की जो तमाम आसाइशें हैं, जो जहन में भी नहीं आ सकती हैं, जो सोची भी नहीं जा सकती हैं, वो तमाम आसाइशें जन्नत में मौजूद है। जन्नत उस जगह का नाम है जहां गिलमान मौजूद है, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां हूरें मौजूद हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत, शद्दाद ने जब जन्नत के बारे में सुना था तो उसने कहा मैं भी बनाऊंगा अपनी। बादशाह था, पैसा था, माल था उसके पास, कितना बहुत था। आजकल तो मियाँ 2-4 पैसे जमा हुए आदमी अकड़ गया। थोड़े भाई, कारून का खजाना इतना बड़ा था। आप सुनो, हमारा तमाम खजाना एक लॉकर में आ जाता है, एक चाबी। एक लॉकर की एक चाबी, उसमें सारा खजाना। फरमाया गया कारून का इतना खजाना, उसकी खजाने नहीं, खजानों की चाबियां, खजाने नहीं, खजाने जहां पर रखे हुए हैं वो जो वहां पे ताले लगाए गए हैं, उन तालों की चाबियां ऊंटों पर सवारियों पर लाद कर ले जाया जाता था।
सुभान अल्लाह, सुभान कितना खजाना था। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जब वक्त आ गया तो वो खजाना उसे बचा न सका, वो खजाना किसी काम न आया। कारून था, अल्लाह का अजाब आया, जमीन में सारी दौलत के साथ में धंस गया। अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिए, जमीन में धंसा दिया। शद्दाद ने बनाई जन्नत, बहुत बड़ी जन्नत, तमाम पूरे मुल्क के अंदर जितने बढ़िया उम्दा मेमार थे, मिस्त्री थे, उसने सारे लगा दिए। उसने दूध की नहर भी उसमें जारी करवाई, उसने शहद की नहर भी, सब उसने जब जन्नत के हुस्न के बारे में सुना तो वैसी बनाई। उसने सुना जन्नत के अंदर फल भी मौजूद है तो फलों के दरख्त भी लगाए। उसने सुना जन्नत के अंदर गिलमान हैं तो उसने मुल्क के अंदर जितने भी खूबसूरत नौजवान थे सबको इकट्ठा किया, सबको जमा कर लिया, उम्दा लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रखा। उसने सुना जन्नत में हूरे हैं, सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी सबको जमा कर लिया, खूबसूरत कपड़े पहनाए, उम्दा लिबास पहनाए, जेवरात पहनाए, आरास्ता किया, अपनी जन्नत के अंदर उन लड़कियों को रखा। पूरे जोर शोर के साथ जन्नत बना रहा था। मगर क्या हुआ, जन्नत तैयार हुई, आकर बताया गया बादशाह चलो अब देख लो अपनी जन्नत। ये चला घर से, बड़ी शान के साथ निकला था, जन्नत देखने जा रहा हूं। जैसे कदम रखने वाला था ना जन्नत में, मलकुल मौत आ गए। मलकुल मौत, जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता आकर कहने लगे शद्दाद काम खत्म, टाइम पूरा। इसने कहा साहब जरा सी मोहलत तो दे दो, जन्नत तो देख लो। का अब कोई मोहलत नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कह दिया जब वक्त पूरा हो जाता है तो एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। शद्दाद टाइम आ गया, सांसें पूरी हो गई, वक्त पूरा हो गया। ये चीखा चिल्लाया, कहने लगा बड़ी मेहनत से जन्नत बनाई है, बड़े शौक से बनाई है, एक बार देखने दो। मगर फरिश्ते ने कहा टाइम खत्म, वैलिडिटी समाप्त हो गई, अब टाइम नहीं मिलेगा, काम खत्म। तो मेरे भाइयों, वो इतने इतने बड़े मालदार, मगर आज 4 पैसे आए तो हम अकड़ जाते हैं। है फिर मोहल्ले में कोई किसी को समझते थोड़ी हम कुछ, फिर तो अनानियत इतनी आ जाती है। मैं याद रखना, ये तकब्बुर बर्बाद कर दिया करता, यही तकब्बुर था जिसने शैतान को बर्बाद कर डाला। अगर सजदों की बात करो तो तेरे मेरे सजदों की औकात क्या है। शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को जमीन पर फैला दिया जाए तो एक राई का दाना रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए थे शैतान ने, मगर तकब्बुर बर्बाद कर गया उसे। इसीलिए तो कहते हैं अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर गुरूर आ गया ना तो फिर किसी से जंग करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़ा अमीर, अगर उसके अंदर तकब्बुर आ गया तो उसे कोई नहीं हरा सकता, मगर उसे हराने के लिए उसका अपना तकब्बुर काफी है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो भाई
एक मयार होना चाहिए जिंदगी का, एक सलीका होना चाहिए, जिंदगी करीने में बाकायदगी के साथ गुजरे। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। तो हूरें, मैं जन्नत का तस्करा कर रहा था, हूरें हैं जन्नत में। अगर सिर्फ हूरों की खूबसूरती बयान की जाए ना जनाब, तो फिर इसके लिए भी वो बहुत चाहिए। हूरों की एक जो सरदारा है ना, उसका नाम है लाइबा, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, हूरों का हुस्न क्या है सुने, मैं आपको सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है ना आपकी? जी अरे बोलो भाई। जी बेशक आ रही है। हाँ, ये मैं समझा नहीं आज तक फलसफा कि हमारी कौम इतना बड़ा सर तो हिलाने को तैयार रहती है, जरा सी जबान नहीं हिलाती। हुस्न अगर हूरों का सुन लिया तो हैरान रह जाओगे। मौत हर इंसान को एक बार आएगी। कितनी बार? दोबारा तो नहीं आएगी ना। एक बार मौत आएगी, कब्र में दफना दिया जाएगा, फिर जब तक रब चाहेगा तब तक कब्र में रहेंगे। फिर मैदान महशर क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान बपा होगा, फिर हिसाब किताब नामे अमाल तोले जाएंगे। उसके बाद में जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। अब सुनो जरा तवज्जो से, जन्नती जन्नत में चले गए, अब जन्नत में गए तो दोबारा मौत नहीं आ सकती, दोबारा मौत। हालांकि जन्नत में जन्नतियों को बड़ा डर होगा इस बात का, और जहन्नम में जहन्नमी इस फिक्र में होंगे। जन्नत के अंदर जन्नतियों की बड़ी मौज, बड़ा मजा, आसाइशें, आसानियां, सुकून ही सुकून जन्नत के अंदर। तो वो जन्नती जन्नत के अंदर सोच रहे होंगे, उन्हें डर लगा होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो, कहीं मौत ना आ जाए। अगर मौत आ गई तो जो कुछ मिला है सब छिन जाएगा। यहाँ भी आदमी ये सोचता ना, बस जिंदा रहूं, अभी मौत ना आए, अभी मौत ना आए, ये घर बनाया इसमें रहूं, ये मैंने एसी लगवाई है इसके मजे लूं। जन्नत में डर लगा हुआ होगा जन्नतियों को। हालांकि मौत तो आनी नहीं है दोबारा, मगर एक डर होगा कि यार ये इतना सब कुछ जो मिला है कहीं छिन ना जाए। और जहन्नमी इस फिक्र में होंगे, वो कह रहे होंगे काश एक बार मौत आ जाए। इतना अजाब जहन्नम का, इतना अजाब वो सोचते होंगे काश एक बार मौत आ जाए, इस अजाब से जान छूट जाए। अब यहीं पे ठहर के ज़िम्नन में एक बात अर्ज करूं। बहुत सारे लोग जिंदगी से तंग होकर खुदकुशी कर लेते हैं, कहते हैं जी भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हूं मैं जिंदगी से, अब मैं मरना चाहता हूं। कितना परेशान है, कितना परेशान है तू? यकीनन इतना तो परेशान नहीं होगा कि जितनी परेशानी जहन्नम में तुझे झेलनी पड़ेगी। यहां जरा सी परेशानियों में परेशान होके कहता है जी मैं तंग आ गया जिंदगी से। अरे जिंदगी अल्लाह की दी हुई बड़ी अनमोल नेमत है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। उसने जिंदगी दी, और जिंदगी जानवरों वाली नहीं दी, जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया उसने। और फिर उसका करम बालाए करम इंसान तो बहुत हैं, उसने साहिबे ईमान बनाया। और मियाँ साहिबे ईमान भी बहुत कहलाते हैं। उसने हमें अपने महबूब का आशिक बनाया। आशिक सब नहीं होते, आशिक बस हर वक्त मदीना 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 मदीना, यही उनके दिलो दिमाग में रहता है। वह हर वक्त मदीने को याद करते हैं, मदीना जाने की दुआ करते हैं। मेरे हुजूर ने खुद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मदीना जाने की बार बार दुआएं मांगा करो।
हुजूर ने यहां तक फरमाया मदीने में मरने की दुआ मांगा करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने में मरने की दुआ मांगा करो। अगर मदीने में मौत आ गई तो जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। और अगर बिलफर्ज तुम दुआ तो मांगते थे, तमन्ना तो रखते थे, मदीना गए मगर मौत ना आई, घर आ गए हिंदुस्तान में मौत आई। मेरे आका ने फरमाया तमन्ना तो थी दिल में, आरजू तो थी दिल में, तमन्ना तो रखते थे। मेरे आका फरमाते हैं हिंदुस्तान में दम निकलेगा, यहाँ के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, मगर जब कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उस आशिक को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि जन्नतुल बकी से उठाया जाएगा। इश्क मोहब्बत मजबूत करो, मोहब्बत हुजूर से, और बस दुआ किया करो। अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगा के कहा करो सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसे मदीना जाना है, जो तमन्ना रखता है, बस वो बोलेगा, बाकी सब खामोश रहेंगे। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत का करें हम भी जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, ये जितने दीवाने बैठे हैं सबके दिल की तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। वाह वाह सुभान अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। तमन्ना रखा करो, जिसे मदीने में मौत आ गई ना, कसम खुदा की जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी। तो मौत तो एक बार आएगी, दोबारा जहन्नम में जहन्नमी इस फिक्र में होंगे यार एक बार आ जाए बस तमाम मुश्किलों का हल हो जाएगा। जन्नती उन्हें ये डर होगा कि यार कहीं मौत ना आ जाए। मगर सुनो, मिसाल दे के समझाया। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? आका ने फरमाया कि मौत तो दोबारा नहीं आएगी, मगर सुनो, अगर ऐसा होता कि दोबारा मौत आती तो जन्नतियों को कब मौत आती? अगर ऐसा होता बिलफर्ज कि दोबारा मौत आती तो जन्नत में रहने वाले जन्नती उन्हें कब आती मौत? कब आती? सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जन्नती जन्नत के अंदर अगर दोबारा मौत आती तो जन्नती को उस वक्त में मौत आती जिस वक्त में जन्नती पहली मर्तबा जन्नत की हूर को देखता, हूर पे नजर डालता, उसका हुस्न उसे देखा न जाता, बर्दाश्त न कर पाता, उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो फिर जन्नती को उस वक्त में आती कि जब वो पहली नजर जन्नत की हूर पे डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हूरों का हुस्न है, जन्नत की हूरों का हुस्न ये है। और फरमाया गया अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जमीन पर यूं जाहिर कर दे, उसकी रोशनी, उसकी चमक इतनी ज्यादा, आसमान पे जो सूरज है ना, इसकी रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। ये जो चांद है ना, इसकी चांदनी उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, वो हुस्न है जन्नत का। तो अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ रखा? बोलो भाई, जन्नत में। नहीं, अगर हो गया हो आपका कोटा फुल तो खत्म कर दें। अल्लाह ने रखा जन्नत में। अब मैं यहाँ पर एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा था? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। क्या फरमाया था अल्लाह ने? जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मगर रखा कहां बनाकर? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। रखा कहां? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मगर रखा कहां? जन्नत में। बहुत सारे रीजन हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजूहात बयान की हैं, एक वजह बयान कर रहा हूं बस। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब को इसी लिबासे बशरियत में दुनिया में भेजना था। लिबासे बशरियत में महबूब को दुनिया में भेजना था। और बशरियत का आगाज अल्लाह ने हजरत आदम से किया। तो हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो हजरत आदम को अल्लाह ने तमाम इल्म भी अता किए, तमाम उलूम भी अता किए, और अल्लाह ने जन्नत में रखा। आदम जन्नत को देख लो, आदम जन्नत की बहारों को देख लो, आदम जन्नत के नजारों को देख लो। ऐ आदम, तुम जन्नत पे नजर डालो, जन्नत के नजारों को देख लो। जाना तो तुम्हें जमीन पर ही है, मगर जन्नत को देख कर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद इस जन्नत की तमन्ना में नेक आमाल करती रहे। इस जन्नत की तमन्ना में तुम्हारी औलाद नेक अमल करती रहे। 3 तरह के लोग जन्नत में जा रहे होंगे। 3 तरह के, 3 क्वालिटी जन्नतियों की मैं आपके सामने रख रहा हूं। कतारें होंगी। जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया अल्लाह ने, जाओ जन्नत में। मगर उस जमात से अल्लाह कहेगा ये बताओ तुमने जो नेक अमाल किए क्यों किए? वजह क्या थी? क्यों किए तुमने? नमाजें क्यों पढ़ी? सजदे क्यों किए? अब जिसने दिखावे के लिए किए होंगे तो वो क्या जवाब दे? मगर वो तो जन्नती, जिन्हें जन्नत में जाने का फैसला सुना दिया गया, तो जाहिर है उनकी दिखावे वाली तो नहीं होगी। वरना दिखावे वाली तो अल्लाह मार देगा मुंह पे यूं पीछे को तस्बीह पकड़ी, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल में बगावत, दिल में तमाम हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तस्बीह पीछे को है अल्लाह 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 अल्लाह। भाई ऐसी अल्लाह अल्लाह, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में बुग़्ज़, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में हसद, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में कीना, जबान पे अल्लाह अल्लाह, उम्मत के लिए बुरा सोच रहा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, मुसलमान के नुकसान की फिक्र में लगा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने पड़ोसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने भाई के पैसे मार लिए, जबान पे अल्लाह अल्लाह, डकार भी नहीं ले रहा, तमाम माले हराम खा के, और अल्लाह अल्लाह भी बराबर किए जा रहा है। ए अल्लाह अल्लाह करने वाले, ये हुकूकुल इबाद हैं, जरा इनका भी ख्याल कर ले। अगर भाई का माल मार लिया, अल्लाह अल्लाह चाहे जितनी कर ले, जब तक भाई माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ बेशक अल्लाह माफ उस वक्त करेगा जब पहले भाई माफ करेगा। इधर अम्मा तड़प रही है, अम्मा का हाल नहीं देख रहा,
और बना हुआ है पूरा मुबल्लिग मुअल्लिम, तमाम दुनिया को सुधारने संवारने चला है। पहले खुद तो सुधर जा भाई। कौम को अपनी इस्लाह करनी है तो उसी कौम के अंदर से मुबल्लिग भी यकीनन निकलेंगे, मगर हर मुबल्लिग को चाहिए कि पहले अपनी इस्लाह तो करे। जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं, सबकी तमन्ना है जन्नत में जाने की, मगर सुनो, 3 तरह के जन्नती, मैं अभी जन्नतियों की बात बता रहा हूं। और ये दर हकीकत मेरा मौजू जो है ना वो बहुत फैलता जा रहा है, मैं इसको जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहले किस्म के जन्नती, जन्नत में जाने का फैसला अल्लाह ने सुना दिया, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐ जन्नतियों ये बताओ तुमने जो नमाजें पढ़ी, नेक अमाल किए, अच्छे अमल किए, ये बताओ किस लिए किए? तो वो कहेंगे मौला हमें जहन्नम से बड़ा डर लगता था, ऐ अल्लाह जहन्नम के खौफ और डर की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। तो ये कौन सी कैटेगरी? वो जो आमाल इसलिए करते थे नेक आमाल के उन्हें दोज़ख से डर लगता था, जहन्नम की आग से डर लगता था। अब दूसरी जमात होगी जन्नतियों की, ये पहली गई जन्नत में, दूसरे जा रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम भी बताओ तुमने क्यों किए नेक अमाल, तुमने क्यों किए तमाम ये नेक अमल? तो वो कहेंगे मौला ऐ परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, हमने नेक अमाल इसलिए किए कि हमने जन्नत का बड़ा तज़किरा सुना था, जन्नत का हुस्न बड़ा सुना था, जन्नत के बारे में बहुत सुना था। या अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचना था, जन्नत में पहुंचने की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। तो एक वो जिन्होंने जहन्नम के खौफ की वजह से नेक अमाल किए, दूसरे वो जिन्होंने जन्नत में जाने के शौक की वजह से नेक अमाल किए। अब एक तीसरी जमात और है, वो तीसरी कौन सी है? अल्लाह उनसे फरमाएगा तुम बताओ तुमने नेक अमाल क्यों किए? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमने नेक अमाल इसलिए किए ऐ परवरदिगार हमने नेक अमाल जो किए तो हमने जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए, नेक अमाल किए तो जन्नत में जाने के लालच की वजह से भी नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों किए? वो कहेंगे मौला न जहन्नम का डर था, न जन्नत में जाने का शौक था। या अल्लाह नेक अमाल इसलिए किए, हम ये चाहते थे कि हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार, हमारा पैदा करने वाला, हमारा माबूद हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमारा मकसद तो सिर्फ तुझे राजी करना था, अल्लाह हम तो तेरी रजा चाहते थे। अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। मगर वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे हम। क्यों? नेक अमाल किए, मैं तुमसे राजी हो गया, जन्नत भी तुम्हें दी, क्यों नहीं जा रहे? कहेंगे नहीं अल्लाह अगर हम जन्नत में चले गए ना तो उधर हमें ताना मिलेगा। वैसे ही कह रहे थे वहां पे कि जन्नत में जाने की गरज से नहीं किए नेक अमाल, आए तो फिर भी जन्नत में। तो या अल्लाह हम नहीं जा रहे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूं। अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे इसलिए कि अगर जन्नत में चले गए तो वो जन्नती जो हमसे पहले गए वो कहेंगे कि तुमने भी नेक अमाल इसीलिए किए थे, जन्नत में आना मकसद था, लेकिन वहां तुमने यूं ही कह दिया, वहां तुमने यूं ही कह दिया या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ लोगों कितने खुश नसीब जन्नती हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ, इन्हें बांध कर जन्नत में ले कर जाओ।
तो जन्नती तो यार ये हैं जिन्हें रब की रजा चाहिए। आज तो जिसे देखो दिखावे की इबादत, दिखावे की नमाजें, दिखावे के सजदे, दिखावे की बंदगी। बंदगी हो तो दिखावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो, खुलूस हो, अल्लाह की रजा के लिए अमल हो, फिर अल्लाह राजी होता है। समझ रहे हैं आप बात? फिर अल्लाह राजी होता है। और सुनो, अमाल में खुलूस पैदा करो, बहुत जरूरी है, वरना मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, सुनेंगे? हर आदमी जन्नत में जो जाना चाहता है ना, हर आदमी चाहता है हम जन्नत में जाएं, मगर कौन जाएगा जन्नत में? चलो मैं तुम्हें मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीन लोग, यहां तो सब जन्नत में जाना चाहते हैं, सब अपने आप को जन्नती ही समझते हैं, मगर सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया तीन लोग, कितने? तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो? आओ आका से सवाल करते हैं आलम ख्याल में। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। मेरे आका ने फरमाया, पहला वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी। जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। बेनमाजी, ध्यान रख लें भाई, हमारे यहाँ कुछ नमाजी ऐसे हैं कि जो नमाज पे इतनी तबीयत से लगे हुए हैं कि उन्हें फिर ये भी फिक्र नहीं है कि वो पाक हैं नापाक हैं, सलीका भी आता है नहीं आता। और कुछ हटे हुए हैं तो ऐसे हटे हुए हैं कि उन्हें फिर यही नहीं पता कि जुम्मा भी कब गुजर गया। दोनों किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ। भाइयों, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है खुद को। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज़ है, उसे जन्नत की खुशबू भी बोलो नहीं मिलेगी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पिया करता है। जन्नत तो बड़ी चीज़ है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों, जन्नत का हुस्न भी सुन लिया, जन्नत की बहारों के बारे में भी सुन लिया। मैंने ये भी बता दिया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे मेरे बाप को, नस्ल इंसानी के बाप को जन्नत में रखा। मगर जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो नेक अमाल करो। ये जो नशा आजकल आम हो गया, माँ बाप ने बच्चे को शहर में भेजा, काम करने जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वही बेटा शहर में जाकर शराबी बन गया। वही बेटा शहर में गया तो स्मैक का नशा करने लगा, हीरोइन का नशा करने लगा, गांजा इस्तेमाल करने लगा, वो चरसिया बन गया, वो चिलम मारने लगा। याद रखना, एक तो नशा वैसे भी जिंदगी बर्बाद करता है, एक तो नशा वैसे भी जिस्म को भी नुकसान देता है, अक्ल को भी ज़ाइल करता है, दुनिया भी तबाह हो जाती है। और आखिरत में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बदलें भाई तर्ज जिंदगानी को। फिर वही कहूंगा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, यूं ही खींच लोगे तो फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे उसके। तो कांटों पे चादर पड़ी हो तो उसे बड़े प्यार से यूं उठाना पड़ता है, प्यार से निकालना पड़ता है। जिंदगी भी इसी तरह है, इसे सलीके से गुजारो। दो हो गए, तीसरा बताऊं? वालिए कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो
जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब चाहे वो हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, काजी साहब हो, अगर घर की औरतें यूं ही फिर रही हैं मार्केटों में, बाजारों में, चौराहों पर, याद रखना मुस्तफ़ा का साफ ऐलान है, मेरे आका ने फरमा दिया वो इंसान जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब मैं आप हम सब यूं अपने गिरेबान में झांक के देख लें, सबके साथ है भाई, बोलो। अरे यार जो फिर रही हैं हमारी तुम्हारी तो हैं, और कहीं से आ गई है, कोई अलग से आसमान से थोड़ी आती हैं मार्केट में शॉपिंग करने वाली, हमारे तुम्हारे घरों से निकल के जाती हैं ना। चप्पल आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी, बोलो। हाँ अब देखेंगे, हाँ हम भी तो ऐसे ही पहनते हैं, हमारी भी बेगम ही ला के देती है। कपड़े आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी। अजीब तमाशा भाई है। फिर वो चालाक बनती हैं, वो कहते हैं इसके पापा को तो कुछ लेने ही नहीं आता, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं, कतई बिल्कुल बावले हैं। ये अक्लमंद है, इसके पापा बावले। खाने कमाने की फिक्र में इसके पापा लगते हैं तब बावले नहीं होते, कारोबार बच्चों के पापा करें तब बावले नहीं, सीधे नहीं। पैसों का हिसाब किताब, इसकी जरूरतों का ख्याल, घर बनाना है, पैसों का इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे, घर में जितनी भी जरूरत की चीजें आएंगी सबका इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे, मगर चप्पल खरीदने का टाइम आया तो बच्चों के पापा बावले हो गए, बेवकूफ हो गए, ये अक्लमंद हो गई। फिर वो जो आते हैं ना, वो 2 मिनट में अक्लमंदी इसकी जो है ना सारी चालाकी खत्म करके जाते हैं। कौन? एक कंबल को इस तरह से तय करके लाते हैं कि वो 4 दिखाई देते हैं। देखे होंगे वो लोग, एक कंबल होता है ऐसा लगता है 4 रखे हैं, आदमी घर पे है नहीं, इसे उन्होंने लिया, अरे कि तुमसे नहीं खरीदा जाएगा, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। इसे आया, गर्रे में आई, निकाले पैसे, ले ये पकड़ पैसे, छोड़ दे इसे इधर, निकाल। वो उधर गया, अब जैसे ही खोल के देखा कंबल एक, अब रो रही है, हाय हाय। चप्पल खरीदने में बड़ी चालाक बनी थी, अब कहां गई चालाकी, 2 मिनट में खत्म हो गई। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, ये काम तुम्हारा है, औरतों का नहीं है। जरूरत की चीजें तुम खरीद के लाओ, ये काम औरतों का नहीं है। औरतें तो नाकिसुल अक्ल हुआ करती हैं, नाकिसुद्दीन भी हुआ करती हैं। नाकिसुल अक्ल भी होती है, नाकिसुद्दीन भी होती हैं। आप कहोगे नाकिसुद्दीन कैसे होती हैं? 1 महीने में तुम कितने दिन नमाज पढ़ सकते हो? पूरे महीने पढ़ सकते हो। औरत पढ़ सकती है पूरे महीने? नहीं पढ़ सकती। तो तुम्हारे मुकाबले वो नाकिसुद्दीन भी है, नाकिसुल अक्ल भी है। तो भाई अपने घर की औरतों पर भी जरा ख्याल किया जाए। तो बात देखो, मैंने क्या कहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, पैदा किया जमीन के लिए, रखा जन्नत में। मकसद क्या था? अल्लाह डायरेक्ट भी तो भेज सकता था, तो मकसद ये था कि डायरेक्ट भेजना और था, महबूब की शान भी तो दुनिया को दिखानी थी। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े अव्वल से महबूब की शान को दिखा रहा है, बुलंद कर रहा है, और कुरान में ऐलान कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए महबूब हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए
बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला खुदा है। तो जब जिक्र को बुलंद करने वाला खुदा है तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो जिक्र मुस्तफ़ा को कम कर सके या मुस्तफ़ा की शान को घटा सके। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये शान है, तो शान दिखानी थी ना, तो फिर अल्लाह ने ये पूरा जो तमाम, अब मैं वाक़यात अगर ये सारे बयान करने लगूं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शजरे ममनुआ था जी, जिसके लिए हुक्म हुआ था कि दाने गंदुम नहीं खाना है जी जी, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन। ये जो शजरे ममनुआ है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये गेहूं का दरख्त। बाज ने इसको अलग भी बताया, लेकिन ज्यादातर उलमा के अक़वाल गेहूं पर हैं जी जी। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जिसके लिए मना किया गया था और उसको खा लिया था जी, वो दर हकीकत हजरत हव्वा ने खाया पहले, फिर हजरत आदम को खिलाया जी। गेहूं का दाना क्या? अच्छा, वो गेहूं आज के गेहूं की तरह नहीं था, जैसा आज गेहूं है ऐसा नहीं था वो गेहूं। वो कैसा था? वो गेहूं तरबूज के बराबर बड़ा था उस वक्त का जी। ये बाद में उसमें तब्दीली आई, ये बीच में कट भी नहीं था उसके अंदर, ये कट भी बाद में लगा। ये कैसे लगा? हजरत हव्वा ने, चूंकि दाने गंदुम मैंने बताया ना तरबूज के बराबर बड़ा था, तो हजरत हव्वा ने आधा खुद खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया, तो उसको बीच में से तोड़ दिया जी। बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया, तो वो बीच में जहां से तोड़ा वहीं पे उसमें निशान बन गया। अब गेहूं की शक्ल क़यामत तक के लिए वही बन गई, जहां से हजरत हव्वा ने तोड़ा था वहीं पे एक निशान बीच में गेहूं में आज तक है, क़यामत तक रहेगा रहेगा रहेगा। हजरत आदम ने दाने गंदुम खा लिया, अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जाओ, जमीन पे पहुंचो। हालांकि अल्लाह ने तो पैदा ही जमीन के लिए किया था जी। ये खताए इज्तिहादी है। यहाँ भी अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बयान किया। कैसे बुलंद किया हबीब की शान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, जिस्म के कपड़े उतर गए, बरहना है, पत्तों से जिस्म को छुपा रहे हैं। हजरत आदम अलग हैं, हजरत हव्वा दूसरे मकाम पर अलग हैं। अब हजरत आदम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कितना कितना रोए? एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया गया, एक दो साल नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 300 साल तक रोते रहे। 300 साल तक अल्लाह से तौबा करते रहे, मुआफ़ी मांगते रहे, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तौबा को कबूल कर ले, मगर तौबा कबूल न हुई। फिर एक वक्त वो आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था
तो मैंने अर्श के पायों पे एक नाम देखा था, जन्नत के सुतूनों पे एक नाम देखा था, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे एक नाम देखा था। वो नाम किसी और का नहीं था, वो तुम्हारे मेरे नबी का नाम मोहम्मद था। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने याद आया कि मैंने एक नाम देखा था हर जगह, हर जगह वो नाम मैंने देखा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, मैं इतनी देर तकरीरें आमतौर पे करता नहीं हूँ, 1 घंटे में काम खत्म कर लेता हूँ। ये बच्चों की इनकी मोहब्बत है, पहली बार इन्होंने जलसा किया है, और यकीन करना ये इन्होंने तारीख ली मेरी, और तारीख लेने के बाद में फिर एक दिन फ़ोन किया इन्होंने मुझे कि हज़रत वो हम आगे पीछे कर रहे हैं। मैं समझा जलसा ही ख़त्म हो गया जी। फिर ये मेरे पास पोस्टर भेजा इन्होंने व्हाट्सएप पर, मैं बोला ये कहाँ का? फिर कहने लगा हज़रत हमने तो तारीख ली थी। मैंने कहा वो तो कैंसिल हो गई थी। मेरा पूरा शेड्यूल इन बच्चों ने बिगाड़ दिया, मगर मैं इनकी खातिर आया कि पहली बार करने के ऐसा ना हो इनका हौसला पहली बार में टूट जाए और आगे ये कभी खड़े ना हो सके जी। तो जो ट्रेन का सफ़र था वो फिर दूसरे तरीके से इख्तियार करके फिर मैं आपके यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन्हें और मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत अता फरमाए। तो इनकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूँ, वरना तो 1 घंटे में अपना काम पूरा था। बहरहाल ये आखिरी कलिमात हैं गुफ्तगू के, ज़रा तवज्जो से सुन ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब याद किया तो आप समझ गए वो नाम जिसे हर जगह मैंने देखा वो रब का प्यारा है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अब तक मेरी तौबा कबूल न हुई, लेकिन मौला अब मैं जो तौबा कर रहा हूँ या अल्लाह मैं तेरे हबीब का तुझे वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता पेश कर रहा हूँ। ए मौला अपने महबूब के सदक़े में तौबा को कबूल कर ले। जैसे ही वास्ता मेरे नबी का पेश किया अल्लाह ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। ए लोगों, फिर मिजाज गुलामों को मिल गया, हमें अकीदा मिल गया। आदम की तौबा कबूल हुई, मेरे नबी के सदक़े में कबूल हुई। हजरत नूह की कश्ती किनारे पे लगी, मेरे नबी के सदक़े में लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में आए। ऐ लोगों, याद रखना जब नबियों के लिए मेरे नबी का वसीला इतना अहमियत रखता है तो हम गुलामों के लिए मुस्तफ़ा का वसीला कितनी अहमियत रखता होगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर की विलादत का मौका है जी, खुशियाँ मनाइए। मुस्तफ़ा की विलादत का मौका है, खुशियाँ मनाइए, खूब चरागा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत में झूमते रहिए। जिसे इश्क हो जाए ना मदीने वाले से, फिर उसकी बात ही अलग है। जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। वाह वाह वाह, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। और लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम वो नाम है कि जिसके सदक़े में आदम की तौबा कबूल हुई जी। और हुजूर का नाम तो कसम खुदा की इतना प्यारा है। आखिरी बात, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। है वाह जिंदाबाद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। और देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये नाम वो है जो गुमनामों को गुमनामी से बचाता है, जो न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाता है। जी जी है? कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। देखो, जो इस नाम से वाबस्ता हुए वो गुमनामी से बच गए। पहले नाम से, दुनिया के पहले आदमी से सुन लें आप, हजरत आदम से। जी जी। दुनिया के पहले इंसान जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। जी और हजरत आदम की शादी जनाब हजरत हवा से हुई। अब देखो नामों को कैसे मेरे आका के नाम के सदक़े में इज्जतें मिली है। जनाब हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उफ़्फ़ा, उफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, जिंदाबाद। अब ये तमाम गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई, हुजूर की अजमत, हुजूर की फजीलत, हुजूर का मकाम, हुजूर को अल्लाह ने भेजा। जी कैसे भेजा? रहमत बना कर भेजा। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये मिलादुन नबी का मौका है, हम जुलूस भी निकालते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं भाई ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। हम कहते क्यों नहीं करना चाहिए? भाई आपके घर में बेटा आया, आपने हर साल उसका जन्मदिन मनाया, हमने कहा किस लिए मना रहे हो? कहने लगे मेरा बेटा। क्या जी। अरे जुमला बड़ा लतीफ़ है। अल्लामा गाज़ी मिल्लत हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी लतीफ़ बात कही, मुझे बहुत पसंद आई। ये मेरा जो है ना, इसमें बड़ी पावर है। मेरा, मेरा जी, मेरा बेटा कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, सब कुछ किया, फिर बाद में क्या किया? बेटे के नाम कर दिया, बेटे को दे दिया सब कुछ, सब कुछ कमाकर लाखों रुपया कमाया, प्रॉपर्टी सब कुछ किसे दे दिया? बेटे। अब बाप से पूछा भाई तुमने इतनी मेहनत की, जिंदगी सारी खपा दी, जिंदगी सारी लगा दी, फिर क्यों दे दिया बेटे को? वो कहेंगे मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। मेरे में बहुत पावर है ना। अब बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं तो कह रहे हैं क्यों मनाया? कह रहे हैं बेटा मेरा है इसलिए मना रहा हूं।
अच्छा पड़ोसी का हो, उसका जन्मदिन हो तो कोई इंटरेस्ट होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, पड़ोस में है कुछ। जब बात मेरे पे आती है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ अब तो मेरा मामला है, मेरा बेटा। ऐ सुन्नियों, जो बेटे को सारी दौलत दे के खुश होता है, मेरा बेटा जो बेटे के जन्मदिन पे खुशी मनाता है, कहता है मेरा बेटा। अब उसे इतना बता देना, नबी के जन्मदिन पर, नबी की पैदाइश पर खुशी वही मनाएगा जिसका अकीदा ये होगा मेरा नबी आया है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और वो ये समझ ले इनका आया तो ये मना लेंगे, इनका आया है, सुन्नी जो है इनका आया है, यही जुलूस निकालेंगे। हाँ तो ठीक है भाई, हम तो कहते हैं मेरा नबी। जी जी, हैं मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं हुजूर। अरे कोई मामूली बात थोड़ी है। लीचड़, चिपड़े, काने, लूले लंगड़े जब दुनिया में आए तो इनके आने पे खुशी मनाई जाए, और जब मेरा नबी रहमत बन के आए तो बगैर तो मेरे नबी के आने पे खुशी नहीं मनाई जाए? मनाई जाए कि नहीं मनाई जाए खुशी? और कायनात में इससे बड़ी और खुशी हो क्या सकती है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में भेजा है। जी जी बेशक, बहुत खूब। और भेजा तो कैसे भेजा? ऐसे नहीं भेजा जैसे ये लीचड़ चिपड़े आते हैं। लीचड़ आया, ये चिपड़ा आया तो लोग खुशी मना रहे हैं मेरा बेटा आया है, मगर सुन सुन, तू अपने बेटे के आने पे खुश होता होगा, मैं अपने नबी के आने पे खुश होता हूँ। इसलिए खुश होता हूँ कि वो नबी आया है, मेरा नबी। मेरा, सब बोलो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, वो नबी जिसकी शान ये मेरे नबी की अम्मी ने कहा जब मेरे आका दुनिया में आए तो शान ये कि मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, बहुत खूब। तो ऐसे वैसे आए तो खुशी मनाई जाए, नबी आए तो फिर खुशी नहीं। कोई कहे कि मौलाना अपनी तरफ से कर गए, इतना ढेर लगा दूंगा यहाँ मिंबर पे हवालों का। काना मफ्तूहन मकहूलन मख्तूनन काना साजिदा। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका दुनिया में आए, शान क्या, आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है, सर में बालों में तेल भी है, जुल्फें सवरी हुई हैं, नहाए हुए नबी आए, नाफ बुरीदा आए, खतने पहले से हुई हैं, मुस्तफा दुनिया में आए, शान क्या है, आते ही काना साजिदा। आका ने पहला काम ये किया, अपने सर को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, पहला काम। बहुत। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो गंदगी का मामला होता है, गंदगी रहती है ना, माँ भी पाक नहीं होती, जल्दी निफास का मामला चलता है। मगर सुनो, जब मेरे नबी दुनिया में आए, हुजूर ने पैदा होते ही सजदे में सर रख के दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, मैं रब का पाक नबी, रब भी पाक है, अल्लाह भी पाक है, उसने मुझे पाक बना के भेजा है, इतना पाक बना के भेजा है कि अब मैं अपनी पाक पेशानी जमीन पे रख रहा हूँ, मेरी पेशानी के सदके अब अल्लाह जमीन को भी पाक करने वाला है। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी दुनिया में आए, बहारें आ गईं, नबी दुनिया में आए, रौनकें आ गईं, नबी दुनिया में आए, बहारें आ गईं, नबी दुनिया में आए, मंजर बदल गए। मुस्तफ़ा करीम दुनिया में आए, हुजूर की आमद से पहले अंधेरा था, हुजूर आ गए, उजाले हो गए, हुजूर आ गए, दुनिया मुनव्वर हो गई, हुजूर आ गए, कायनात रोशन हो गई। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की विलादत की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ा की विलादत पर चरागा करने की तौफीक अता फरमाए। और चरागा किया करो, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करो, कहा करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।